हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम क्लास मेथड पढ़ेंगे। अ क्लास मेथड इज अ बाउंड टू द क्लास एंड रिसीव द क्लास एज एन इम्प्लिसिट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। अभी तक हमने स्टैटिक मेथड डेकोरेशन की बात की है। इससे हम किसी भी मेथड को स्टैटिक बना सकते हैं। किसी भी मेथड के स्टैटिक होने का मतलब है कि हर नई इंस्टेंस के लिए, हर नई ऑब्जेक्ट के लिए वो मेथड बार बार क्रिएट नहीं होगा। वो मेथड पूरी क्लास के लिए कॉमन रहेगा। सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही बार मेथड क्रिएट होगा और सारे ऑब्जेक्ट्स उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक मेथड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को चेंज करता ही नहीं और ना उन्हें एक्सेस करता है, तो उसे जरूरत ही नहीं है हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार क्रिएट होने की। पर स्टैटिक मेथड्स के साथ प्रॉब्लम ये होती थी that they cannot access or modify class state and they generally use for utility। means अगर हमें कुछ ऐसा काम करना है जिसमें न क्लास के एट्रीब्यूट यूज हो और न ही इंस्टेंस एट्रीब्यूट यूज हो रहे हों, उनके लिए हम जनरली स्टैटिक मेथड को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये स्टैटिक मेथड बनाया है, इसके अंदर ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं हो रहा है, तो इसे हमने स्टैटिक मेथड बना दिया। एक बेसिक क्लास बनाते हैं पर्सन की। अब इसमें हम चेंज नेम से मेथड बनाते हैं। यहाँ हमने नेम में जो एनोनिमस दिया है वो अब चेंज हो जाएगा और अब P1 के लिए हम चेंज नेम को कॉल करना चाहते हैं और अब यहाँ पर एनोनिमस की जगह निरुपमा शर्मा हो जाएगा और अब P1 के लिए हम नेम को प्रिंट करना चाहते हैं, तो रन करने पर P1 का जो नेम है वो निरुपमा शर्मा हो जाएगा। इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है निरुपमा शर्मा और फिर एनोनिमस। तो देखिए रन करने पे यहाँ P1 का जो नेम है वो निरुपमा शर्मा हो गया है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं पर्सन नेम प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूँ, मींस क्लास का नाम, तो इससे क्या होगा, क्लास एट्रीब्यूट है उसे हम एक्सेस कर पाएंगे। तो जब हम इसे रन करेंगे तो अभी भी ये एनोनिमस ही है जो कि प्रिंट हो रहा है, पर हमें तो इस क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करना था। पर जैसे ही हम किसी नॉर्मल मेथड के अंदर ये काम करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो नेम है ये कोई नॉर्मल मेथड के बारे में बात नहीं हो रही है, ये एक नया ही नेम एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है फॉर माई इंस्टेंस, फॉर माई ऑब्जेक्ट। तो सेल्फ नेम ने क्या कर दिया, चेंज नेम में उसके लिए एक नया नेम क्रिएट कर दिया। बट हमें वो करना नहीं है, हमें तो क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करना है। अब क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए कई सारे इनडायरेक्ट तरीके हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया पर्सन डॉट नेम इक्वल टू नेम, ये एक तरीका हो सकता है अपने क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करने का। तो जब हम इस तरीके से अपने क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करेंगे तो इससे P1 डॉट नेम निरुपमा शर्मा ही होगा और पर्सन डॉट नेम ही भी निरुपमा शर्मा ही होगा। पर्सन डॉट नेम लिखने से क्लास के अंदर इस एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए ये लिखने से अब हमारा ये जो नई वाली चीज है ये क्रिएट नहीं हुई, अब इसी के अंदर सारी की सारी चीजें चेंज होंगी। दूसरा तरीका है कि हम लिखें सेल्फ डॉट क्लास और यहाँ पर हमें 2 बार अंडरस्कोर लगाना है। इससे जिस भी ऑब्जेक्ट की क्लास को, यहाँ पर सेल्फ का मतलब क्लास ही होता है, हम चेंज करना चाहते हैं उसकी हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब पर्सन ही होता है, द पर्सन क्लास, और अब हम इसके किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ नेम को एक्सेस कर लिया तो भी यहाँ पे निरुपमा शर्मा हो गया। अगर हम इसे डिलीट करेंगे और दोबारा प्रिंट करेंगे तो या तो हम यही लिख सकते हैं या सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट नेम समथिंग, या अपनी क्लास का नाम समथिंग। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शन के अंदर ही हम अपनी क्लास को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएं, तो उसको लिखने का तरीका होता है हमारे क्लास मेथड्स। मींस जो काम स्टैटिक मेथड नहीं कर सकते, क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करने वाला काम, वो हम क्लास मेथड के थ्रू करवाते हैं। एक जो नॉर्मल हम मेथड क्रिएट करते आए हैं अभी तक, जैसे चेंज नेम हो गया जिसमें सेल्फ आ गया, सेल्फ का मतलब ही ऑब्जेक्ट है। जैसे ये इंस्टेंस मेथड एक नॉर्मल मेथड होता है, वैसे ही हमारे पास क्लास मेथड भी होते हैं जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ की जगह क्लास होते हैं। और इसे लिखने के लिए हम अपना क्लास मेथड डेकोरेटर यूज करते हैं और फिर लिखते हैं डेफिनेशन और फिर फंक्शन का नाम और फिर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरह हम अपनी क्लास को लेते हैं और एक नया फंक्शन बना लेते हैं जो होगा क्लास मेथड, और इसे हम लिख सकते हैं डेफ चेंज नेम, और इस बार चेंज नेम में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारी क्लास होगी और यहाँ पर हम क्लास की जगह CLS लिखेंगे क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है।
और इसके अंदर नया नेम आ सकता है। और जैसे ही इसके अंदर हम cls.name इक्वल टू नेम करेंगे और अभी डायरेक्टली मेरे क्लास के एट्रीब्यूट में चेंज होगा। ये जो cls है ये सेल्फ नहीं है, ये क्लास को रिफर कर रहा है। तो इस डेकोरेटर ने क्या किया, क्लास मेथड डेकोरेटर ने इस फंक्शन को लिया और एक नया बेटर फंक्शन रिटर्न कर दिया जो डायरेक्टली क्लास के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है। अब यहाँ हमें एक कंफ्यूजन होगा कि बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन हो गए। पहला हमारा स्टैटिक मेथड, सेकंड हमारा क्लास मेथड और थर्ड नॉर्मल मेथड, या इनको हम इंस्टेंस मेथड कह सकते हैं। इंस्टेंस मेथड वो मेथड हैं जिनके अंदर सेल्फ या आर्गुमेंट आता है। क्लास मेथड वो मेथड हैं जिनके अंदर क्लास एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट आता है। और स्टैटिक मेथड वो है जो क्लास या इंस्टेंस दोनों में से किसी के एट्रीब्यूट को चेंज या एक्सेस नहीं करता। तो जब हमें ऐसा कोई काम करवाना है जिसमें हमें क्लास या इंस्टेंस के किसी मेथड को टच नहीं करना है, ना हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ हम स्टैटिक मेथड को यूज करते हैं। जब हमें सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट को यूज करना है तो वहाँ हम क्लास मेथड को यूज करते हैं। और जब हमें सिर्फ इंस्टेंसेस प्रॉपर्टी को यूज करना है या इंस्टेंस एट्रीब्यूट को यूज करना है तो वहाँ हम इंस्टेंस मेथड को यूज करेंगे। तो ये 3 तरीके के डिफरेंट मेथड हैं क्लासेस के अंदर जिनको हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।